ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தர் நல்லவர். परमेश्वर अच्छा है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஒவ்வொரு நாளும் தேவன் நம்மளை பாதுகாத்து வருகிறார். प्रतिदिन परमेश्वर में सहायता करते அவருடைய हैं। கிருபை இருந்து நம்மளை நடத்தி கொண்டிருக்கிறது. प्रभु का अनुग्रह हमें चलाता है ஆமென். அவருக்கு எப்பவும் நாம் நன்றி உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். और हमेशा प्रभु के लिए हम धन्यवाद करते இந்த रहना है। நாளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். आज के दिन के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। அநேக நாளில் உபவாசம் இருந்து ஜெபம் பண்ணுகிறீர்கள். आज के दिन अनेक लोग जो है उपवास रखकर प्रार्थना करते हैं। உபவாசம் வாழ்க்கையில மிகவும் ஒரு பிரயோஜனமானதாக இருக்கிறது. और उपवास जो है वो बहुत सारे आशीर्वाद है उसमें है। இந்த நாளிலே நாம் கூடி ஜெபம் பண்ண போகிறோம். और आज के दिन में भी हम इकट्ठा होकर प्रार्थना தேவனுடைய करने वाले வார்த்தையை हैं। நாம் கேட்போம். प्रभु के वचन को सुनने वाले हैं ஆண்டவருடைய சமூகத்துல பயபக்தியோடு நீங்க கூடி வாங்க. और प्रभु के सम्मुख में भय भक्ति के साथ आप आइए। ஒருவேளை நீங்க லேப்டாப் மூலமாக மொபைல் மூலமாக இந்த வீடியோவை பார்க்கலாம். हो सकता है आप मोबाइल में या फिर लैपटॉप के जरिए आप ये वीडियो को देख रहे होंगे। நீங்க ஏல பார்த்தாலும் நீங்க பக்தியோடு பார்க்கும் பொழுது आप चाहे किसी में भी देखेंगे फिर भी आप भय भक्ति के साथ देखिए அதுல உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் உண்டாகும். और इसमें आपको आशीर्वाद मिलेगा। எல்லா கண்களை மூடி நாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். आइए हम सब अपने आंख बंद करके प्रार्थना அன்பு करें। தகப்பனே உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். प्यारे पिता आपको धन्यवाद करते சர்வ हैं। வல்லமையுள்ள பிதாவே सर्वशक्तिमान இந்த परमेश्वर வேளைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ये समय के लिए आपको धन्यवाद करते இந்த हैं। ஜெப வேளையை ஆசீர்வதிங்க. ये प्रार्थना समय को आशीष எங்களை कीजिए। முற்றிலும் தாழ்த்தி ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. हम अपने आप को नम्र करके देते हैं प्रभु। இந்த ஜெப வேளையில உங்களுடைய ஆவியின் வல்லமை வெளிப்படும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. ये प्रार्थना के समय में प्रभु आपका आत्मा का सामर्थ प्रकट होने दो। பாடல்களை ஆசீர்வதிங்க. स्तुति गीत को आशीष செய்திகளை कीजिए। ஆசீர்வதிங்க. वचन समय को आशीष कीजिए। ஜெபங்களை ஆசீர்வதிங்க. प्रार्थना समय को आशीष இதை कीजिए। பார்க்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறேன் சுவாமி. इस वीडियो को देखने वाले हर एक आपके बच्चों को आशीष உங்களுடைய कीजिए। கிருபை இறங்கி வரட்டும். आपका अनुग्रह उतर कर आने எங்களை दो। தாழ்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. हम अपने आप को नम्र करते हैं प्रभु। ஆண்டவரே எந்த பிரச்சனையோடு உங்களுடைய பிள்ளைகள் வந்து இந்த வீடியோ பார்த்தாலும் हो सकता है कोई भी ऐसी समस्या के बीच में आपके बच्चे देखते होंगे। அவர்களுக்கு ஒரு ஆறுதலை கட்டளையாக ஜெபிக்கிறேன். उनके लिए परमेश्वर आपका सही प्रभु आप आदेश दीजिए। ஆசீர்வதிங்கப்பா. आशीष कीजिए प्रभु। எங்களை பலப்படுத்தும். हमें भी प्रभु अवलंबन நீர் कीजिए। உதவி செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். आप सहायता करने के लिए प्रार्थना करता ஸ்தோத்திர हूँ பலிகளை ஏறெடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. प्रभु। आपके लिए स्तुति का बलि चढ़ाते हैं। உங்களுடைய பிரசன்னம் கிருபை தயவு தங்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். लगातार आपका उपस्थिति और आपका प्रभु बल हमारे बीच में रहने दो। ஆசீர்வதிங்க. प्रभु आशीष कीजिए। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டுதல் செய்கிறோம் பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। ஆமென். आमेन। அல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த நேரம் நாம் பாடல்கள் பாடுவோம். कुछ देर हम प्रभु को स्तुति करेंगे। பிறகு நாம் ஜெப நேரத்துல நாம் கடந்து சென்று வேத வார்த்தைகளையும் பார்ப்போம். उसके बाद हम प्रार्थना की ओर जाकर हम प्रभु के वचन को ध्यान करेंगे। ஆசீர்வதிக்கும்படியாக और ये आशीष करने के लिए எல்லாரும் நம்மளே அவருடைய கையில ஒப்பு கொடுப்போம். हमें आशीष करने के लिए प्रभु के हाथ में हमें अर्पण करेंगे। ஆமென். आमेन। आइए परमेश्वर को हम आराधना करेंगे। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हम आराधना करेंगे। वो यहोवा राफा है, वो परमेश्वर हमें चंगाई देते हैं वो परमेश्वर। और यहोवा शम्मा है, वो हरदम हमें हमारे साथ रहते हैं। आइए हम सब ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए। सारे सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंद है। सारे सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंद है। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके
सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए। सारे सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंद है। सारे सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंद है। शालोम यहोवा है वो, हमारे लिए परमेश्वर शांति देता है, और उसका नाम निस्सी है। वो परमेश्वर हमारे जय का झंडा है। शालोम यहोवा मेरा शांति दाता, निस्सी यहोवा जय का झंडा मेरा। शालोम यहोवा मेरा शांति दाता, निस्सी यहोवा जय का झंडा मेरा। ये प्रभु मेरा प्रभु, पिता वो मेरा आनंद है। ये प्रभु मेरा प्रभु, पिता वो मेरा आनंद है। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए। सारे सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंद है। सारे सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंद है। रोही यहोवा मेरा चरवाहा, हीरे यहोवा मुहैया करता हो। रोही यहोवा मेरा चरवाहा, हीरे यहोवा मुहैया करता हो। ये प्रभु मेरा प्रभु, पिता वो मेरा आनंद है। ये प्रभु मेरा प्रभु, पिता वो मेरा आनंद है। सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए। सारे सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंद है। सारे सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंद है। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए। सारे सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंद है। सारे सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंद है। सारे सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंद है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो हमारा पिता है, हमारा पिता ही हमारा आनंद है। वो ही हमें जय देने वाले खुदा है, और वो ही हमें शांति देने वाले खुदा है। थैंक यू जीसस। आइए हम सब परमेश्वर को स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। वो आराधना का योग्य परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जीवित खुदा है, सच्चा खुदा है। उसको महिमा करेंगे, उसके नाम को स्तुति आदर देंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। अपनी आंख बंद करके हम पूरे दिल से परमेश्वर को स्तुति करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर
प्रभु आपने परमेश्वर मृत्यु को आपने जीत लिया है प्रभु, नरक को परमेश्वर आपने जीत लिया है परमेश्वर। आपके जैसा और कौन है प्रभु, आपके जैसा और कोई नहीं है प्रभु। आप ही परमेश्वर महान है प्रभु, आप ही पवित्र है परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट। आइए हम प्रभु को आराधना करेंगे। हे
Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. हम सब ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट परमेश्वर। वो विजय परमेश्वर आपको भी विजय देंगे, आपको भी परमेश्वर जिताने के लिए लगाएंगे। परमेश्वर आपको विजय देंगे, आपको विजय देने वाला परमेश्वर है। वचन में लिखा है विजय परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया, जो जय पाता है वो परमेश्वर का वारिस बनता है। हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं, हम सब परमेश्वर के संतान हैं। आप परमेश्वर के बच्चे हैं। थैंक यू जीसस परमेश्वर। आप प्रभु के ऊपर ही विश्वास कीजिए और प्रतिदिन प्रभु के ऊपर विश्वास करके आप चलिए और आपका हर एक विश्वास परमेश्वर के ऊपर ऐसा नींव के जैसा आप डालिए। परमेश्वर आपको सुरक्षा करेंगे, प्रभु आपको विजय देंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु ये सारा आदर महिमा गौरव प्रभु हम आपको ही हम देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया, கர்த்தர் நல்லவர், परमेश्वर अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। கொஞ்ச நேரம் நாம் பாடி துதித்தோம்। हमने थोड़े समय स्तुति किया है। இந்த வேளையில நாம் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நேராக கடந்து செல்வோம்। इस समय में परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे। நாம் ஜெபம் பண்ணி முடிப்போம்। उसके बाद हम प्रार्थना कर समाप्त करेंगे। நாம் ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம்। हम एक वचन को लेंगे। 2 சாமுவேல் दूसरा शामुएल की किताब को लेंगे। 7வது அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம்। दूसरा शामुएल की किताब में 7वां अध्याय को हम लेंगे। 2 சாமுவேல் 7வது அதிகாரம் 1-2 எடுத்து வாசிப்போம்। दूसरा शामुएल की किताब है 7वां अध्याय में पहला और दूसरा वचन को पढ़ेंगे। கர்த்தர் ராஜாவை சுற்றிலும் இருந்த அவனுடைய எல்லா சத்துருக்களுக்கும் அவனை நீங்களாக்கி இளைப்பாற பண்ணின போது அவன் தன் வீட்டிலே வாசமாய் இருக்கையில் ராஜா தீர்க்கதரிசியாகிய நாத்தானை நோக்கி, ஆரும் கேது மரங்களால் செய்யப்பட்ட வீட்டிலே நான் வாசம் பண்ணும்போது தேவனுடைய பெட்டி திரைகளின் நடுவே வாசமாய் இருக்கிறதே என்றான்। जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसकी चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था, तब राजा नातान नामक भविष्यद्वक्ता से कहने लगा, देख मैं तो देवदारों के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। சங்கீதம் 132 वचन संहिता 132 को लेंगे 1-5 வரைக்கும் வாசிப்போம்। और पहला से 5 तक हम पढ़ेंगे। சங்கீதம் 132 1-5 வரைக்கும் வாசிப்போம்। पहला वचन संहिता में 132 को पहला से 5 तक हम पढ़ेंगे। கர்த்தாவே, தாவீதையும் அவனுடைய சகல உபத்திரவத்தையும் நினைத்தருளும்। அவன் நான் கர்த்தருக்கு ஒரு இடத்தையும் யாக்கோபின் வல்லவருக்கு ஒரு வாசஸ்தலத்தையும் காணும் மட்டும் என் வீடாகிய கூடாரத்தில் பிரவேசிப்பதும் இல்லை, என் படுக்கையாகிய கட்டிலின் மேல் ஏறுவதும் இல்லை, என் கண்களுக்கு நித்திரையும் என் இமைகளுக்கு உறக்கத்தையும் வரவிடுவதும் இல்லை என்று கர்த்தருக்கு ஆணையிட்டு யாக்கோபின் வல்லவருக்கு பொருத்தனை பண்ணினான்। हे यहोवा, दाऊद के लिए उसकी सारी दुर्दशाओं को स्मरण कर। उसने यहोवा से शपथ खाई और याकूब के सर्वशक्तिमान की मन्नत मानी है, निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश न करूंगा और न अपने पलंग पर चढ़ूंगा, न अपनी आंखों में नींद और न अपनी पलंगों में झपकी आने दूंगा, जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान न पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। வேதம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है தேவன் தாவீதை தெரிந்து கொண்டார்। परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया था। தாவீது ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதனாக இருந்தான் और दाऊद एक ऑर्डिनरी एक पर्सन था ஆடுகளை மேய்க்கிற ஒரு மனிதனாக இருந்தான்। और भेड़ बकरी को चराने वाला एक आदमी था। அவனை தேவன் தேடி சென்று அவனை அபிஷேகம் பண்ணி और परमेश्वर ने उसे ढूंढ कर जाकर अभिषेक कर அவனை ரட்சித்து उसे उद्धार करके இஸ்ரவேலுக்கு ராஜாவாக அவனை உயர்த்தினார்। और इजराइल के लिए एक राजा उसको उत्पन्न किया। இஸ்ரவேல் தேசத்தில் ராஜாவாக அவன் உயர்ந்த நிலைமையில் இருக்கும் பொழுது और इजराइल देश में राजा बनकर उन्नति में स्थान में रहने थे। அவனுக்குள்ளாக ஒரு ஆதங்கத்தை பார்க்கிறோம்। और उसके अंदर एक ऐसे चाहत को हम देखते हैं। அவன் தேவனுடைய ஆலயத்தை நினைத்து பார்க்கிறான்। और वो परमेश्वर के तंबू के बारे में स्मरण करता है। இவனோ ஒரு கேதுரு மரத்தினால் கட்டப்பட்ட நல்ல பங்களாவுல இருக்கிறான்। और वे तो एक ऐसा अच्छा देवदारों के बने हुए घर में रहता है। ஆனா இவ ஆண்டவருடைய
அந்த பெட்டியோ ஒரு திரைச்சீலையில வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. लेकिन जो परमेश्वर का जो संदूक है वो पेटी तंबू में रहता है। அவன் தேவனுடைய ஊழியக்காரனை பார்த்து लेकिन वो परमेश्वर के दास को देखकर தேவனுக்கு ஒரு ஆலயம் கட்ட வேண்டும் என்று அவன் சொல்லுகிறான். और वो कहता है कि परमेश्वर के लिए एक घर को बनाना है। அல்லேலூயா. हालेलुया। தாவீதுக்குள்ளாக ஒரு அப்படிப்பட்ட ஒரு வாஞ்சை இருந்தது. और दाऊद के अंदर इस तरह का ऐसा प्यासा था। அவன் உயர்த்தப்பட்ட பொழுது और जब वो उन्नति पाता समय தேவனை மறக்கவில்லை. उसने परमेश्वर को नहीं भूला। தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்ட வேண்டும் என்று சொல்லி और परमेश्वर के तंबू को बनाना है करके அவனுடைய இருதயத்துல வைராக்கியம் இருந்தது. और उसके हृदय के अंदर एक ऐसा जलस था। அவன் அதை குறித்த ஒரு தாகம் இருந்தது. और उसके उस बात को लेकर उसके मन में प्यासा था। Praise the Lord. Praise the Lord. இந்த நாட்களில் கர்த்தர் நம்மளை ரட்சித்து ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். और इन दिनों में भी हमें भी परमेश्वर ने उद्धार कर हमें उद्धार किया है। ஒரு காலத்தில் நாம் தேவனை அறியாத ஒரு பிள்ளைகளாக நாம் வாழ்ந்து வந்தோம். और एक समय में ऐसे हम परमेश्वर को नहीं जानते थे। ஆனால் இன்றைக்கு கர்த்தரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனமாய் இன்றைக்கு அவரை அறிந்தவர்களாக நாம் இருக்கிறோம். लेकिन आज परमेश्वर से चुने गए और उससे परमेश्वर से हम उद्धार पाए हैं। தேவன் நம்மை எதற்காக ரட்சித்தார்? परमेश्वर ने हमें क्यों उद्धार किया है? இந்த பட்டணத்துல நம்முடைய பங்கு என்ன? और इस सिटी में हमारा क्या पोषण है? தேவன் நமக்கு ஒரு சபையை கொடுத்திருக்கிறார். परमेश्वर ने हमारे लिए कलीसिया को दिया है। இந்த சபை மூலமா தான் நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறீங்க. और ये कलीसिया के द्वारा ही आपने उद्धार पाए हैं। இந்த சபைக்குரிய பங்கு, உங்களுடைய பங்கு என்ன? और ये कलीसिया में से आपका भाग क्या है? அல்லேலூயா. हालेलुया। இன்றைக்கு நாம் தேவனுடைய ஆலயம் என்றாலே தாவீதை போல கற்களால் கட்டப்பட்ட ஆலயம் அல்ல. और परमेश्वर का कलीसिया का मतलब ये नहीं कि जो पत्थर से बनाया हुआ परमेश्वर का मंदिर नहीं। அப்படிப்பட்ட ஆலயத்தை கட்ட நம்மளை அழைக்கவில்லை. और वैसी मंदिर को बनाने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया है। தேவனுடைய சபையை கட்ட வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और वचन में कहता है कि परमेश्वर की कलीसिया को हमें बांधना है। தேவனுடைய சபையை எப்படி ஆண்டவர் கட்டுகிறாராம்? और परमेश्वर का कलीसिया कैसे परमेश्वर बांधते தம்முடைய हैं? ஊழியக்காரர்களை கொண்டு தான் சபையை கட்டுகிறார். और अपने सेवकों के निमित्त परमेश्वर बांधते हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। நெகமியா புத்தகம் 2வது அதிகாரம் 18வது வசனத்தை எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது और नehemiया की किताब दूसरा अध्याय में 18 वचन को जब पढ़ेंगे तो இடிந்து போன அந்த மதிலை கட்ட ஆரம்பித்த பொழுது நெகமியாவுக்கு और जब टूटा हुआ मंदिर को लेकर नehemiया को अनेक விசுவாசிகள் அவனுக்கு உதவி செய்தார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और नehemiया को बहुत सारे विश्वासियों ने उनको मदद किया है। இந்த ஊழியத்திலே ஊழியக்காரரோடு இணைந்து நீங்க விசுவாசிகளும் கட்ட வேண்டும் என்று வேதம் தேவனுடைய சித்தமாய் இருக்கிறது. और परमेश्वर का चाहत है कि आप भी सेवकों के साथ मिलकर ये कलीसिया को बांधना है। சபையில் எபேசியர் 2வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசிச்சீங்கன்னா एफेसी की किताब में दूसरा अध्याय को जब हम लेंगे तो 20-21 எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது उसमें 20 और 21 को पढ़ेंगे तो சபையை பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் திட்டங்களை கொடுத்து கட்டுகிறார். और कलीसिया को पवित्र आत्मा ही वो जो प्लानिंग को देते हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। சபைக்கு அதிகாரியாக பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிறார். और कलीसिया के लिए एक जो मैनेजर जैसा पवित्र आत्मा को रखा है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ தேவ ஆவியானவர் தான் சபையை கட்டுகிறார். और परमेश्वर का आत्मा ही ये कलीसिया को बांधते हैं। ஊழியக்காரர்களை கொண்டும் और सेवकों को लेकर விசுவாசிகளை கொண்டும் और विश्वासी को भी लेकर இங்க தேவனுடைய சபையை கட்டி கொண்டிருக்கிறார். और ये पवित्र आत्मा जो है कलीसिया को बांध कर आते हैं। ஒரு நாள் வரப்போகிறது தேவ சபையை ஆண்டவர் எடுத்துக்கொள்ள போகிறார். और एक दिन जब आएगा जो ये कलीसिया भी उठा लिया जाएगा। அந்த நாள்ல और उस दिन में நாம் எல்லாம் ஒரு பெரிய சந்தோஷமான ஒரு நாட்களாய் மாறப் போகிறது. हम सभी के लिए एक ऐसा खुशी का दिन आने वाला है। தாவீதுடைய வாழ்க்கையில் நாம் பார்க்கிறோம் और दाऊद के जीवन को हम देखते हैं। தேவனுடைய ஆலயத்தை குறித்த ஒரு தாகம் இருந்தது. और परमेश्वर के मंदिर के बारे में उनके मन में एक ऐसा प्यासा था। தேவனுக்கு ஆலயம் கட்டுவேன்ங்கிற வைராக்கியம் இருந்தது. और परमेश्वर के लिए मैं एक मंदिर बनाऊंगा करके उसको ऐसा ऐसा जलस था। கர்த்தர் அகைனாலே தாவீதை உயர்த்தினார். और इसी के कारण ही परमेश्वर ने दाऊद को ऊंचा அவருடைய किया சந்ததியை और ஆசீர்வதித்தார். उनके संतान को आशीष किया। இந்த தேவ செய்தியை கேட்கிற தேவ ஜனமே, ये वचन को सुनने वाले परमेश्वर के लोगों, இன்றைக்கு நமக்கு ஒரு தருணத்தை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். आज परमेश्वर ने हमारे लिए एक मौका को दिया है। இன்றைக்கு நாம் சபையை கட்டி எழுப்ப வேண்டும் என்ற ஆண்டவருடைய திட்டமாய் இருக்கிறது. आज हम भी परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाकर खड़ा करना है करके प्रभु चाहते हैं। அதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? उसके कारण हमें क्या करना है? விசுவாசிகளாகிய நீங்கள் என்ன செய்ய और வேண்டும்? विश्वासी बनकर आपको क्या करना அதை है? குறித்து திட்டம் தெளிவாய் நான் கொஞ்சம் ஒரு சில வசனங்களை கொண்டு உங்களோடு பேச போகிறேன். और उसके बारे में थोड़ा सा स्पष्टीकरण आपको मैं देता हूँ। அல்லேலூயா. हालेलुया। சபை தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் கட்டி கொண்டிருக்கிறார். और ये कलीसिया जो है पवित्र आत्मा बनाकर आते हैं। என்னுடைய மூலதனமாக இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தை சிந்தித்தான் சபை எழுப்பப்பட்டது. और जो कलीसिया जो है परमेश्वर के लहू के कारण
कारण मोल लिया है। அதனால வேதம் திட்டம் தெரியுமா சொல்லுகிறது. और इसीलिए वचन में स्पष्टीकरण से लिखा है। எபிரேயர் 10:25 எடுத்து வாசிச்சு பாத்தீங்கன்னா, और इब्रानी की किताब 10 में 25 वचन को जब சபை पढ़ेंगे, கூடி வருகிறதை விட்டு விடாதீர்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और वचन कहता है जब भी जो कलीसिया को सभा में जब मिलकर आराधना करते हैं उसे हमें नहीं छोड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। சபை கூடி வர வேண்டும். इसीलिए हमें सभा में मिलकर आराधना करना है। 52 வாரங்கள் இருக்கிறது. और एक साल में 22 वीक है। அந்த வாரம் 52 வாரமும் நாம் கூடி வர வேண்டும். और ये 52 रविवार में हम मिलकर आराधना करना है। Praise the Lord. Praise the Lord। இன்றைக்கு நாம் கொரோனா வைரஸ்னால நாம் கூட முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாலும், आज ये कोरोना वायरस के कारण जो हम आराधना नहीं कर सके, நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட உபகரணத்தின் மூலமாக, இன்றைக்கு இந்த மொபைல் மூலமாக அல்லது லேப்டாப் மூலமாக, கம்ப்யூட்டர் மூலமாக நாம் ஒருவரோடு ஒருவர் இணைந்து நாம் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம், தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கிறோம். लेकिन जो हमारे लिए दिया हुआ ये एक फैसिलिटीज के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा करते हैं, एक दूसरे से मिलकर प्रभु के नाम को महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. மத்தேயு 6:33 எடுத்து வாசிங்கன்னா, और वचन स्पष्टीकरण से लिखा है। मत्ती की किताब में 6:33 को पढ़ेंगे तो அங்க இப்படியா சொல்லுகிறது. முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தோட நீதியை தேடுங்கள், அப்பொழுது எல்லாமே உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். और वहां पर इस तरह से लिखा है कि पहला परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। हालेलुया, हालेलुया। முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேட வேண்டுமா? और पहला जो है परमेश्वर के राज्य को हमें ढूंढना है। சபையை பரிசுத்தமாக நாம் கூடி வர வேண்டும். और कलीसिया में पवित्रता से हमें इकट्ठा होना है। யாத்ராகமம் 28 எடுத்து வாசிச்சா, और निर्गमन की किताब में 20वां अध्याय में 8 वचन को पढ़ेंगे तो ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாய் ஆசரிக்க வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और शब्बात दिन को परमेश्वर के लिए पवित्रता से मानना है। हालेलुया, हालेलुया। தேவ ஜனமே கவனமாக கேளுங்க. परमेश्वर के लोग को ध्यान से सुनिए। இந்த சபை கட்டி எழுப்ப ये कलीसिया को बांध कराने के लिए உங்களுக்கு ஒரு ஸ்தானத்தை ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर आपके लिए भी एक ऐसे स्थान को किया है। அந்த ஸ்தானத்துல நீங்க ஒவ்வொரு வாரமும் வந்து அமர வேண்டும். और वो स्थान में हर हफ्ता आपके परमेश्वर के भवन में आकर बैठ जाना है। இந்த சபை மூலமாக நீங்க ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள். और ये कलीसिया के द्वारा आप भी आशीष पाएंगे। இந்த சபைக்கு செய்ய வேண்டிய முதல் காரியம் நீங்க என்ன செய்ய வேண்டும்? और ये कलीसिया के लिए आपको कार्य करना है। पहला, ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை தேவனை தேடி வர வேண்டும். और हर एक रविवार परमेश्वर के सम्मुख में आ जाना है। அப்படி வரும்பொழுது என்ன நடக்கும் என்று சொன்னால், वैसे आते समय क्या होगा? லேவியராகமம் लेवी की किताब में 26வது அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க. और 26 अध्याय को जो लेंगे, அதுல 2வது வசனத்திலிருந்து வாசிக்கும் பொழுது और वहां पर 26 में दूसरा वचन से पढ़ेंगे 13 வசனம் வரைக்கும் நீங்க வாசிச்சு போனீங்கன்னா, और 13 वचन तक हम पढ़कर जाएंगे। அந்த ஆண்டவர் அங்க நமக்கு கட்டளையாக சொல்லுகிற ஒரு காரியம், और वहां पर परमेश्वर हमारे लिए एक आदेश देते हैं, என் ஓய்வு நாட்களை ஆசரித்து तुम मेरे विश्राम दिनों को पालन என் करना பரிசுத்த ஸ்தலத்தை குறித்து பயபக்தியா இருப்பீர்களாக நான் கர்த்தர். और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूँ। நீங்கள் என் கட்டளைகளின்படி நடந்து என் கற்பனைகளை கைக்கொண்டு அவைகளின்படி செய்தால், यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो। இங்க வேதம் சொல்லுகிறது, என் கட்டளைகளை கற்பனைகளை நீங்க கைக்கொண்டு நடந்தால், और यहाँ पर वचन कहता है कि अगर आप मेरे पास ये जो सारी विधियों को आज्ञाओं को मानकर चलोगे तो, இந்த சபையில நீங்க சரியாக ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை கூடி வந்தால், अगर आप रविवार के दिन परमेश्वर के सम्मुख में इकट्ठा होंगे तो நான் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன். मैं तुम्हें आशीष करूंगा। அந்த 4வது வசனத்தை எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது, और 4 वचन में लिखा है, அதாவது 3வது வசனம் சொல்லுகிறது, और 3रा वचन में भी लिखा है, அப்படி நீங்க செய்தால், अगर वैसा आप मानेंगे तो, ஒவ்வொரு சபை ஒவ்வொரு நாள்ல நீ சபை கூடி வருகிற பொழுது சபைக்கு கூடி ஒழுங்காய் வந்தால், अगर आप कलीसिया में बराबर आप रविवार में आएंगे तो, அது 4வது வசனம் சொல்லுகிறது, 4 वचन में लिखा है, நான் ஏற்ற காலத்தில் உங்களுக்கு மழை பெய்ய பண்ணுவேன். और तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊंगा। பூமி தன் பலனையும் வெளியுள்ள மரங்கள் தங்கள் கனியையும் கொடுக்கும். तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। உங்கள் அப்பத்தை திருப்தியாக சாப்பிட்டு உங்கள் தேசத்தில் சுகமாய் குடியிருப்பீர்கள். तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चित बसे रहोगे। தேசத்தில் சமாதானத்தை கட்டளையிடுவேன். मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा। தத்தளிக்க பண்ணுவார் இல்லாமல் பறித்துக் கொள்வீர்கள். और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला न होगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। 7வது வசனம் சொல்லுகிறது, 7 वचन में लिखा है, உங்கள் சத்துருக்களை துரத்துவீர்கள். तुम अपने शत्रुओं को मार भगाओगे அவர்கள் உங்கள் முன்பாக பட்டயத்தால் விழுவார்கள். और वे तुम्हारे तलवार से मारे जाएंगे। अनेक காரியங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. और अनेक बातों के बारे में वहां पर लिखा गया है। आमेन. உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன்.
ஆசீர்வதிப்பேன். आमीन। आपको मैं ऐसी आशीष சகல करूंगा காரியங்களிலும் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் இருக்கும். और सारे कामों में तुम्हारे लिए आशीष बनकर रहेगा। 10வது வசனம் சொல்லுகிறது, 10वां वचन में लिखा है, போன வருஷத்து பழைய தானியத்தை சாப்பிட்டு புதிய தானியத்துக்கு இடம் உண்டாகும்படி பழையதை விலக்குவீர்கள். और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते भी पुराने को निकालोगे। உங்கள் நடுவில் என் வாசஸ்தலத்தை ஸ்தாபிப்பேன், என் ஆத்துமா உங்களை அரோசிப்பதில்லை. और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बना रहूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। நான் உங்கள் நடுவிலே உலாவி உங்கள் தேவனாய் இருப்பேன், நீங்கள் என் ஜனமாய் இருப்பீர்கள். और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। 13வது வசனம் சொல்லுது, நீங்கள் எகிப்தியருக்கு அடிமைகளாய் இராதபடிக்கு நான் அவர்கள் தேசத்திலிருந்து உங்களை புறப்பட பண்ணி உங்கள் நுகத்தடிகள் முடித்து உங்களை நிமிர்ந்து நடக்க பண்ணின உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர். और 13 वचन में लिखा है, मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास न बने रहो। और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। அல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க தேவனுடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது. देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। நீங்கள் தேவ சபையில இணைந்திருக்கும் பொழுது, आप जो परमेश्वर की कलीसिया में बनकर रहेंगे तो, இந்த 52 ஞாயிற்றுக்கிழமை தேவனை வந்து ஆராதனை செய்யும் பொழுது, और साल के 52 हफ्ते में बराबर आप कलीसिया में आकर आराधना करेंगे। ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें आशीष करूंगा உங்களுடைய சகல காரியங்களும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும். और आपके सारे कार्यों में आशीष बना रहेगा। Praise the Lord. Praise the Lord। இன்னும் ஏசாயா 58வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசிச்சு பாருங்க. और भी यशायाह की किताब में 58 अध्याय को पढ़ेंगे। 13 14வது வசனத்தை வாசிச்சு பாருங்க. उसमें 13 और 14 वचन को पढ़ेंगे இது तो, பரிசுத்த நாளாகிய ஓய்வு நாள்ல உனக்கு இஷ்டமானதை செய்யாதபடி உன் காலை விலக்கி உன் வழிகளின்படி நடவாமலும் உனக்கு இஷ்டமானதை செய்யாமலும் உன் சொந்த பேச்சை பேசாமல் இருந்து ஓய்வு நாளை மன மகிழ்ச்சியின் நாள் என்றும் கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாளை மகிமையின் நாள் என்றும் சொல்லி அதை மகிமையாக எண்ணுவாயானால், यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपने ही बात ना बोले, அப்பொழுது கர்த்தரின் மனமகிழ்ச்சியாய் இருப்பாய். பூமியின் உயர்ந்த இடங்களில் உன்னை ஏறி இருக்கும்படி பண்ணி உன் தகப்பனாகிய யாக்கோபுடைய சுதந்திரத்தால் உன்னை போஷிப்பேன், கர்த்தருடைய வாயிலை சொல்லிற்று. तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। हालेलुया। हालेलुया। பாருங்க தேவனுடைய ஆலயத்துல வந்து நீங்க கூடி வருகிறதுனால, देखिए परमेश्वर की कलीसिया में आकर जब आते हैं, ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा। இந்த பூமியில உயர்ந்த ஸ்தானத்துல உன்னை வைப்பேன் என்று ஆண்டவர் கட்டளையிடுகிறார். इस दुनिया में मैं तुम्हें ऊंचा स्थान पर रखूंगा करके प्रभु कहते हैं। ஆமென். आमेन। அப்ப ஆண்டவருடைய சமூகத்துல நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में क्या करना है? தேவ சபையை விட்டு விலக கூடாது. इसलिए कलीसिया को छोड़कर हमें नहीं अलग होना है। ஆண்டவருடைய சபையோடு இணைந்து இருக்க வேண்டும். इसी के कारण कलीसिया में हमें जुड़कर रहना है அதுதான் நமக்கு ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது. और उनमें ही हमारे लिए आशीष है। அப்போஸ்தலர் 20:7 எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது, और प्रेरित की किताब में 20 में 7 वचन को पढ़ेंगे அவர் तो, ஒவ்வொரு வாரத்தின் முதல் நாளாகிய ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் ஆராதனையில கூடி கலந்து வந்தார்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது. और वे लोग जो है प्रति रविवार जो है परमेश्वर की समुख में कलीसिया में इकट्ठा होते हैं। முதலாவது நீங்க செய்யது சபையிலே இணைந்து கொள்ள வேண்டும். और पहला जो है आपको कार्य करना है परमेश्वर की कलीसिया में जुड़ना है சபையில் கூடி வாருங்கள். और इसीलिए सभा में इकट्ठा होना है। இரண்டாவது பிலிப்பியர் 1வது அதிகாரம் 7வது வசனத்தை எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது, दूसरा फिलिप्पियों की किताब में पहला अध्याय को पढ़ेंगे तो, நாம பவுல் சொல்லுகிறார், वहां पर पौलुस कहते हैं, என் கட்டுகளிலும் நான் சுவிசேஷத்திற்காக உத்தரவு சொல்லி அதை திடப்படுத்துகிறதிலும் நீங்கள் அனைவரும் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட கிருபையில் பங்குள்ளவர்களானதால் உங்களை என் இருதயத்தில் தரித்துக் கொண்டிருக்கிறபடியினாலே உங்கள் எல்லாரையும் குறித்து நான் இப்படி நினைக்கிறது எனக்கு தகுதியாக இருக்கிறது. पहला अध्याय में 7 वचन को पढ़ेंगे।
उचित है कि तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करो, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। இங்க வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? यहाँ पर वचन क्या कहता है? இந்த ஊழியத்துல ये सभा में நீங்க என்னோட இணைந்து என் ஊழியம் செய்திருக்கிறீங்க. आपने मेरे साथ मिलकर सेवा किया है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த பவுல் சொல்லுகிறார், நீங்க எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டா இருந்தீங்க. और वहाँ पर पौलुस कहता है कि तुम मेरे मन में बहुत सपोर्ट किया है। சபையில நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? सभा में हमें क्या करना है? உங்களுடைய போதகரோடு கூட आपकी सेवक पास्टर के साथ நாம் என்ன செய்யணும்? சப்போர்ட்டாக ஊழியம் செய்ய வேண்டும். हम मिलकर सपोर्ट करके हमें सेवा करना ஏதோ है। சபைக்கு வந்துட்டு போற ஒரு பார்வையாளர் போல இருந்திடக் கூடாது. ऐसे कलीसिया में आते हैं जाते हैं ऐसा नहीं रहना है। நாம் சபையில இணைந்து ஊழியக்காரனுக்கு உதவிகரமாய் இருக்க வேண்டும். हम कलीसिया में मिलकर सेवक के साथ मिलकर सपोर्ट करना है। அதுதான் ஆண்டவர் விரும்புகிற ஒரு காரியமாய் இருக்கிறது. और वही परमेश्वर भी चाहते हैं। நீங்க வீட்ல வாசிச்சு பாருங்க, யாத்ராகமம் 17வது அதிகாரத்தை आप घर पर बैठकर पढ़िए निर्गमन की किताब 17 अध्याय में 10 இருந்து 13 வரைக்கும் வாசிச்சு பாருங்க. और 10 से 13 तक पढ़ेंगे तो அங்க இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்திலிருந்து கானான் தேசத்துக்கு போய் கொண்டிருக்காங்க. और वहां पर इजराइल लोग जो मिस्र देश से कानान देश की ओर जा रहे हैं। ஒரு இடத்துல வரும் பொழுது एक जगह पर आते समय அவர்களுக்கு விரோதமாக சத்துருக்கள் வருகிறார்கள். और उनके खिलाफ में एक ऐसे शत्रु उठकर आ जाते हैं அமலேக்கியர் என்று சொல்லி और अमेलेकी करके एक शत्रु आते हैं இவர்களுக்கு விரோதமாக வருகிறார்கள். और उनके खिलाफ में आते हैं। அப்படி வரும் பொழுது ऐसे आते समय யோசுவா ஒரு கேப்டனை போல யுத்தம் செய்ய போகிறார். और योशुआ एक ऐसा युद्ध के लिए कैप्टन बनकर वो लड़ते हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। மோசே என்ன செய்கிறார்? और मूसा क्या करते மலை हैं? மேல ஏறி நின்று और वो पर्वत पर चढ़कर தேவன் கொடுத்த அந்த அவருடைய கோலை எடுத்துக்கொண்டு உயர்த்தி கொண்டு நிற்கிறார். और परमेश्वर ने दिए हुए लाठी को खड़ा कर कर वो लंबा करते हैं। மலை அடிவாரத்துல யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. और ऐसे चट्टान में ऐसे लड़ाई हो रहा है இஸ்ரவேல் ஜனங்களும் और इजराइल लोग யோசுவாவும் और योशुआ அமலேக்கியரோடு யுத்தம் பண்ணுகிறார்கள். और अमेलेकी के साथ वो युद्ध करते हैं முழு நாளும் யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. और पूरा दिन वो युद्ध करते हैं। இந்த மோசே அந்த கோலை உயர்த்தி கொண்டே பொழுது ஆணைக்கு இருக்கிறாப்ல. और मूसा क्या करते हैं कि उनका जो लाठी है पूरा दिन वो उससे लंबा करते हैं அவருடைய கைகள் சோர்ந்து போய் விடுகிறது. और उनका हाथ जो है धीमा पड़ जाता है அரை மணி நேரம் நின்னதால் அவர் கால்கள் சோர்ந்து போய் விட்டது. और वो बहुत देर से खड़े हैं, इसके कारण उनकी पैर भी कमजोर पड़ जाती है। அவருடைய கோல் கீழே வருகிற பொழுது और जैसा उनका जो लाठी नीचे आता है அமலேக்கியர்கள் இஸ்ரவேலை மேற்கொள்கிறார்கள். और अमेलेकी इजराइल को वो उनके ऊपर विजय करते हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। உடனே அந்த இடத்துல பார்க்கிறோம், और तुरंत वहां पर हम देखते हैं ரெண்டு மனிதர்கள் ஆரோன் ஊர் என்று சொல்லி ரெண்டு பேர் போயிட்டு और वहां पर तुरंत वो हारून और हुर जाकर உடனடியாக அந்த மோசேக்கு உதவி செய்கிறார்கள். और तुरंत वो मूसा के पास जाकर मदद करते ஒரு हैं பெரிய கல்லை புரட்டி கொண்டு வந்து और बहुत बड़े पत्थर को लेकर आकर மோசேயை அது மேல உட்கார வைத்து और मूसा को उस पत्थर में बैठाकर மோசேயுடைய ரெண்டு கைகளையும் ஒரு பக்கம் ஆரோனும் ஒரு பக்கம் ஊருமாக அந்த கையை பிடித்து தாங்குகிறார்கள். और मूसा के दोनों हाथ को एक तरफ से हारून पकड़ते हैं और एक तरफ से हुर पकड़कर उनको सपोर्ट करते हैं ஒரே மேல் நோக்கி அந்த அந்த கம்பு இருந்ததுனால और उनको जो लाठी जो है ऊपर की तरफ था இவர்கள் கீழே யோசுவாவும் இஸ்ரவேல் ஜனங்களும் அமலேக்கியர்களை मुरियडिताர்கள் और जैसा उनका जो हाथ ऊपर की तरफ चला गया वैसे ही योशुआ और उनका सेना विजय प्राप्त किया। हालेलुया हालेलुया। இந்த வேளையில நீங்க இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கீங்க और इस समय में परमेश्वर के वचन को आप सुनते हैं। கர்த்தருடைய சபை ये परमेश्वर का कलीसिया है। हालेलुया हालेलुया। தேவனுடைய சபையை பரிசுத்த ஆவியானவர் கட்டிக்கொண்டிருக்கிறார் और परमेश्वर का जो कलीसिया पर पवित्र आत्मा बांधते हैं। இந்த சபையுடைய பங்கு உங்களுடைய பங்கு என்ன? और ये कलीसिया में आपका भाग क्या है? நீங்க என்ன செய்ய வேண்டும்? आपको क्या करना है? வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. और वचन स्पष्ट से लिखा है। முதலாவது சபையில் நாம் சரியாய் கூடி வர வேண்டும். और पहला जो है परमेश्वर की कलीसिया में बराबर रविवार में आ जाना है। ஊழியத்துல பங்கு நாம் கொண்டு அந்த ஊழியக்காரனோடு இணைந்து நாம் ஊழியம் செய்ய வேண்டும். और कलीसिया में भाग हमारा यह है कि पास्टर के साथ मिलकर हमें सपोर्ट करना है ஊழியக்காரனுக்கு உதவிகரமாய் இருக்க வேண்டும். और सेवक के साथ हमें सपोर्ट करना है। நீதிமொழிகள் 11 नीति वचन में 11:30 எடுத்து வாசிப்போம். 11 में 30 वचन को पढ़ेंगे। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। நீதிமானுடைய பலன் ஜீவ விருட்சம், ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ளுகிறவன் ஞானம் உள்ளவன்.
இங்க என்ன சொல்லுகிறது? यहाँ पर क्या कहता है? ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் செய்ய வேண்டும். हमें जो है मनुष्य लोगों को मन को मोह लेना है। தேவனுடைய முழு விருப்பம் என்ன தெரியுமா? परमेश्वर का पूरा चाहत क्या है? அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களை जो नाश हो रहे उन लोगों को சபையாகிய நீங்களும் நானும் और कलीसिया बनकर आप और मैं அநேக ஜனங்களை ஆத்துமா ஆதாயப்படுத்த வேண்டும். और अनेक लोगों को हमें परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार करना है। புதிய ஏற்பாடு காலம் உருவான பொழுது जब नया नियम शुरुआत हुआ சீசர்கள் எல்லாம் எழுப்பி और सारे चेले लोग उठकर ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை சொல்லி அநேகரை சபைகளுக்குள்ளாய் கொண்டு வந்தார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और परमेश्वर के वचन को लेकर उन्होंने बहुत सारे लोगों को उन्होंने तैयार कर लिया। ரட்சிக்கப்பட்டவர்களை அனுதினமும் சபையிலே ஆண்டவர் சேர்த்துக் கொண்டே வந்தார். और वचन में लिखा है कि परमेश्वर के द्वारा उद्धार पाते सारे लोगों को प्रभु कलीसिया में लेकर आते थे। हालेलुया हालेलुया। அப்ப ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளைகள் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? उद्धार पाए हुए हमें क्या करना है? சபையில் ஆத்துமாக்களை கொண்டு வர வேண்டும். कलीसिया में लोगों को लेकर आना है। யோவான் 4வது அதிகாரம் और यूहन्ना की किताब 4 अध्याय 28 29 எடுத்து வாசிச்சு பாருங்க. उसमें 28 29 वचन को ஒரு पढ़ेंगे। சமாரி ஸ்திரியை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது. वहां पर एक समारी स्त्री के बारे में लिखा இந்த है। சமாரி ஸ்திரீ ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அறிந்து கொள்கிறார். और ये समारी स्त्री क्या करती है? वो यीशु मसीह को जान लेती है அவர்தான் ரட்சகர் என்பதை அறிந்து கொண்டவுடன் और वही रक्षक करके जान लिया। அவள் என்ன செய்கிறார்? தன்னுடைய ஊருக்குள்ள போய் और जानने के बाद तुरंत वो गांव के अंदर चली गई ஜனங்கள் எல்லாத்தையும் சொல்லி இயேசுவிடத்தை கூட்டிக் கொண்டு வருகிறார். और वो लोगों के पास बोलकर सारे लोगों को बुलाकर लेकर आ गई। அநேகர் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और उसके जरिए बहुत सारे लोग उद्धार हुए करके वचन में लिखा है। இனி உங்களுடைய வேலை என்ன? अभी आपका क्या काम है? இந்த சபையில நீங்க என்ன செய்ய வேண்டும்? ये कलीसिया में आपको क्या करना है? ஆத்துமாக்களை கொண்டு வருவது உங்களுடைய வேலையாக இருக்கிறது. और लोगों को प्रभु के पास लाना आपका जिम्मेदारी है। அல்லேலூயா. हालेलूया। சபைக்கு நீங்க தான் கூட்டிட்டு கொண்டு வர வேண்டும். और कलीसिया में आपको ही लेकर आना है। கர்த்தர் அதை விரும்புகிறார். परमेश्वर से चाहते हैं। அல்லேலூயா. हालेलूया। அந்த சமாரி ஸ்திரீ போய் அவளே ஜனங்களை கூட்டிக் கொண்டு வந்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और समारी स्त्री जाकर उसी ने ही जाकर लोगों को लेकर आई। प्रेज द लॉर्ड। हालेलूया। உங்களுக்கு ஒரு காலம் வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. परमेश्वर ने आपके लिए एक समय को दिया है। இந்த சபையுடைய வேலையை நீங்க செய்ய வேண்டும். ये कलीसिया का काम आपको करना जरूरी है। இன்னும் நீதிமொழிகள் 14வது அதிகாரம் और नीति वचन के 14 अध्याय को அதுல लेंगे। 25வது வசனத்தை வாசித்து பாருங்க. इसमें 25 वचन को पढ़ेंगे। நீதிமொழிகள் 14:25 வாசிக்கும் பொழுது और नीति वचन में 14 अध्याय में 25 वचन को पढ़ेंगे। மெய் சாட்சி சொல்லுகிறவன் உயிர்களை ரட்சிக்கிறான், வஞ்சனைக்காரனோ பொய்களை ஊதுகிறான். सच्चा साक्षी बहुतों के प्राण बचाता है, परंतु झूठी बातें उड़ाया करता है, उससे धोखा ही होता है। அல்லேலூயா. हालेलूया। என்ன சொல்லுங்க? உங்க சாட்சியை, உண்மையான சாட்சியை நீங்க சொல்ல வேண்டும். आप यहाँ पर वचन क्या कहता है? आपको जो सच्चाई गवाही को बताना है மற்றவர்களுக்கு நீங்க சொல்ல வேண்டும். और दूसरों को बताना है நீங்க எப்படி ரட்சிக்கப்பட்டீங்க? आप कैसे उद्धार पाए हैं। தேவன் எந்த சூழ்நிலையிலும் உங்களை விடுவித்து காப்பாற்றினார், और परमेश्वर ने आपकी कौन सी परिस्थिति से परमेश्वर ने आपको उद्धार அதை किया நாம் है, சொல்ல வேண்டும். उस बात को हमें बताना है। சங்கீதம் 40வது அதிகாரம் 2-3 எடுத்து வாசிச்சீங்கன்னா और वचन संहिता 40 में पहला दूसरा को वचन நான் पढ़ेंगे। உளையான சேற்றிலே இருந்தேன் என்று தாவீது சொல்லுகிறார். और वो दाऊद कहता है कि मैं ऐसी कीचड़ में फंसा था பயங்கரமான படுகொலையில் இருந்தேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார். और भयानक ऐसी गुफा में फंसा था அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலிருந்து கர்த்தர் என்னை விடுவித்து காப்பாற்றினார். और वैसी परिस्थिति में परमेश्वर ने मुझे बचाया। அல்லேலூயா. हालेलूया। இப்படி தேவனை குறித்த ஒரு நமக்கு ஆண்டவர் செய்த அந்த காரியங்களை உண்மையான சாட்சியை சொல்ல வேண்டும். और ऐसे परमेश्वर के बारे में हम जो उद्धार पाए प्रभु का जो गवाही को हमें शेयर करना है। பொய் சொல்ல வேண்டியதில்லை. हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं உங்களுக்கு है। ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் ஆண்டவர் உதவி செய்திருக்கிறார். परमेश्वर ने प्रति आपकी हर एक लोगों को प्रभु ने मदद किया அதை है மற்றவர்களுக்கு நாம் சொல்ல வேண்டும். और वो बात को दूसरों को भी बताना है। அல்லேலூயா. हालेलूया। அப்படிப்பட்ட சாட்சி அநேகரை கர்த்தருக்குள்ளாய் கொண்டு வரும். और वैसे गवाही को सारे लोगों को उद्धार पाएंगे। இதுதான் நீங்க சபைக்கு செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. और यही कलीसिया में करने वाला आपके लिए एक भाग है। இங்க ரோமர் புத்தகத்துல நாம் வாசிக்கிறோம், हम रोमे की किताब में पढ़ेंगे அக்கிலா பிரிஸ்கில்லாள் என்ற குடும்பத்துல ஜெப வீடாக அந்த வீடு இருக்கிறது என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. और वहां पर अकीला और प्रिस्किला दोनों के उनका घर जो है प्रार्थना का घर था। அல்லேலூயா. हालेलूया। நம்முடைய வீடு ஒரு ஜெப வீடாக இருக்க வேண்டும். और हमारा घर जो है प्रार्थना का घर बनना है அதுபோல अनेक ஆத்துமாக்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும். और उसके जरिए अनेक लोग उद्धार पाएंगे। உங்க வீடு மூலமாக மற்ற அநேகர் அக்கபக்கத்தில் உள்ளவர்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும். और आपके घर के द्वारा आजू बाजू के लोग बहुत सारे लोग उद्धार पाएंगे। ஆத்துமா ஆதாயப்படுத்துறதுதான் நம்முடைய நோக்கமாக இருக்க வேண்டும். और
और आत्मा का कमाना ही वही बहुत बड़ा कमाई है। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஒன்று பேதுரு 3வது அதிகாரம் 15வது வசனத்தை எடுத்து வாசிச்சு பாருங்க. और पहला पत्रस की किताब 3 में 15 अध्याय वचन को पढ़ेंगे அங்க இப்படியாக சொல்லுகிறது, और वहां पर इस तरह से लिखा है, நாம் என்ன செய்ய வேண்டுமா, நாம் சுவிசேஷம் சொல்ல எப்பவுமே ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और वहां पर इस तरह से लिखा है कि आपको सुसमाचार बताने के लिए हमेशा तैयारी के साथ रहना है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அங்க சொல்லுகிறது, கர்த்தராகிய தேவனை உங்கள் இருதயங்களில் பரிசுத்தம் பண்ணுங்கள், உங்கள் இருக்கிற நம்பிக்கையை குறித்து உங்களிடத்தில் விசாரித்து கேட்கிற யாவருக்கும் சாந்தத்தோடும் வணக்கத்தோடும் உத்தரவு சொல்ல எப்பவும் ஆயத்தமாயிருங்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஒவ்வொரு நாளும் ஆயத்தமாக வேண்டும். और प्रतिदिन में तैयारी के साथ रहना है। காலையில எழும்பி நாம் ஜெபம் பண்ணி விட்டு और सुबह उठकर प्रार्थना करने के बाद வேதத்தை எடுத்து தியானம் பண்ண வேண்டும். और बाइबल को उठाकर में ध्यान करना है। அல்லேலூயா. हालेलुया। மற்றவர்களுக்கு நாம் தேவனுடைய வார்த்தையை சொல்ல ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும். और दूसरों को परमेश्वर के वचन को बताने के लिए तैयारी के साथ रहना है। Praise the Lord. Praise the Lord। நாம் மற்றவர்களுக்கு சொல்லுகிற அந்த தேவனுடைய வார்த்தைகள் மூலம் அவர் ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்படுவார்கள். और दूसरों को जो बताते हैं वो वचन परमेश्वर को उद्धार करेंगे। ஒவ்வொரு நாளையும் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும். और प्रतिदिन हमें तैयार करना है। கடைசியாக और लास्ट में வேதம் சொல்லுகிறது, சபைக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம், और लास्ट में जो है परमेश्वर की कलीसिया के लिए जो कार्य करना है, சபையுடைய வளர்ச்சிக்காக और कलीसिया के ग्रोथ के लिए நாம் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும். हमें उसके लिए सपोर्ट बनकर रहना है। அதனால் தேவன் ஒரு சட்டதிட்டங்களை வைத்திருக்கிறார். और परमेश्वर ने कैसे नियमों को रखा है தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு. परमेश्वर के बच्चों को। மல்கியா 3:10 எடுத்து வாசிக்கணும்னாக்க, और मल्की की किताब 3:10 में पढ़ेंगे तो தசம பாகங்களை தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு கொண்டு வாங்க, और वहां पर लिखा है कि दशमांश को परमेश्वर के सम्मुख में लेकर நான் आइए, உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன். मैं तुम्हें आशीष दूंगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। தேவனுடைய சமூகத்துக்கு நாம் தசம பாகத்தை கொடுக்க வேண்டும். और परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर दशमांश को देना है। அது- ये वचन क्या कहता है? நாம் கட்டளையாக ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார். परमेश्वर ने कैसे आज्ञा के निमित्त हमें दिया है। அல்லேலூயா. हालेलुया। தசம பாகம் கர்த்தருக்கு கொடுக்க வேண்டும். और दशमांश परमेश्वर को देना है। கொடுப்பதனாலே நீங்கள் குறைந்து போக மாட்டீர்கள். और आप देने से आपको कुछ कमी नहीं होगा। ஆண்டவர் தெளிவாய் சொல்லி இருக்கிறார், என்னை சோதித்து பாருங்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறார். और परमेश्वर ने क्लियरली कहा है कि तुम मुझे जांच कर देखो நீங்கள் நிச்சயமாக ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள். और तुम निश्चय रीति से आप आशीष पाओगे। ஆதி தகப்பனாகிய விசுவாசத்தின் தகப்பனாகிய ஆபிரகாமை குறித்து சொல்லுகிறது. और पूरा आप हमारे जो पूर्वक अब्राहम के बारे में लिखा है। ஆதியாகமம் 14:20 எடுத்து வாசிச்சு பாருங்க. और उत्पत्ति की किताब में 14:20 को पढ़ेंगे तो ஆபிரகாம் தசம பாகம் கொடுத்தார். और अब्राहम ने दशमांश को दिया। தேவன் அவனை ஆசீர்வதித்து परमेश्वर ने उसे आशीष करके செல்வ சீமானாய் வாழ்ந்தார் என்று பார்க்கிறோம். और उसे बहुत बड़ा धनी व्यक्ति बना दिया। ஆமென். आमीन। லேவியராகமம் 27:30 எடுத்து வாசிச்சு பாருங்க. और लेवी की किताब और 27 अध्याय को लेंगे 30வது வசனம் சொல்லுகிறது, और 30 वचन में लिखा है। தசம பாகம் கர்த்தருக்குரியது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और वचन कहता है कि दशमांश जो है परमेश्वर का है। என்னாகமம் 18வது அதிகாரம் और गिनती के की किताब में 18वां अध्याय को लेंगे 21வது வசனத்தை எடுத்து வாசிச்சு பாருங்க. और इसमें 21 वचन में लिखा அது है। லேவியருக்கும் और वो लेवी के लिए ஆசாரியருக்கும் और याजकों के लिए இந்த தசம பாகம் சம்பளமாக கொடுக்கப்படுகிறது. और ये जो दशमांश जो है वो याजकों के लिए कैसा सैलरी के जैसा दिया गया है। அல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த ஆசாரிய ஊழியம் சபை கட்டி எடுப்பதற்கு இந்த பணம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और परमेश्वर के जो कलीसिया को मंदिर बनाने के लिए वो जो दशमांश है उनके लिए कैसा उनको सहायता करेंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? इसलिए वचन क्या कहता है? சபையில உங்களுக்கு ஒரு பங்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். इसलिए परमेश्वर ने आपके लिए कलीसिया के लिए कैसा भाग को दिया है। சபையில உங்களுடைய குணங்களுக்கு ஒரு வேலை இருக்கிறது. और कलीसिया में आपके लिए एक भाग है। அல்லேலூயா. हालेलुया। நீங்க வந்து தேவனுடைய ஏதோ வந்து அமர்ந்துட்டு போறதுக்காக ஆண்டவர் உங்களை கூப்பிட கிடையாது. ऐसे ही परमेश्वर के मंदिर में आकर ऐसे बैठकर जाने के लिए नहीं बुलाया है। சபையை கட்டும்படியாக ஆண்டவர் அழைத்திருக்கிறார். और कलीसिया को बांधने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। சபை கூடி வருகிறதை விட்டுவிடக் கூடாது. इसीलिए हमें सभा में इकट्ठा होना हमें नहीं छोड़ना है। ஊழியக்காரனோடு இணைந்து சபையை கட்ட வேண்டும். और सेवक के साथ मिलकर हमें कलीसिया को बांधना है। சுவிசேஷம் சொல்ல எப்பவும் ஆயத்தமாய் இருக்க வேண்டும். और सुसमाचार बताने के लिए हमेशा तैयारी के साथ रहना உங்கள் है। வீடு ஒரு ஜெப ஆலயமாக இருக்க வேண்டும். और आपका घर हमेशा प्रार्थना
का घर बनकर உங்க रहना है சாட்சியை சொல்லுங்க, நீங்க ஆயத்தமா இருக்க வேண்டும். और आपकी गवाही को बताने के लिए हमेशा तैयारी के साथ रहना है ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் செய்ய வேண்டும். और लोगों को जो है आत्मा को कमाई करना है உங்களுடைய வருமானங்கள்ல 10ல 1 கடவுளுக்கு என்று தசமபாகம் கொடுக்க வேண்டும். और आपकी जो कमाई में 10 में से 1 परमेश्वर को दशमांश बनकर देना அப்படி है செய்வதனால और वैसे करने से உங்க குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படும். आपका परिवार आशीष पाएगा இந்த பூமியில பாக்கியவானா நீங்க இருப்பீங்க. ये दुनिया में आप ऐसे धन्य व्यक्ति बनेंगे அல்லேலூயா. हालेलुया அநேகருக்கு சபையில நமக்கு ஒரு பங்கு இருக்கு, நமக்கு ஒரு என்ன வேலைன்னு தெரியாம இருக்கிறீங்க. और आप में से बहुत सारे लोग जो है ऐसे कलीसिया में हमारे लिए क्या भाग लेकर இந்த नहीं சபை जाते மூலமா தான் நம்ம பரலோகம் போக போகிறோம். और ये कलीसिया के द्वारा ही हम स्वर्ग राज्य में जाएंगे அதனால உங்களுக்கு ஒரு வேலை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். और इसीलिए परमेश्वर ने आपके लिए कैसे भाग को दिया है ஆத்துமாக்களை சபைக்கு கொண்டு வருவோம். इसीलिए लोगों को हम कमा कर हम लेकर நீ आएंगे கேட்ட சத்தியத்தின் பிரகாரம் நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம். आज जो सुना हुआ सत्य वचन के अनुसार हम पालन எல்லா करेंगे கண்களை மூடுவோம். आइए हम सब अपने आंख அன்பு बंद करेंगे தகப்பனே, உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. प्यारे पिता आपको धन्यवाद करते சர்வ हैं வல்லமையுள்ள தேவனே, सर्वशक्तिमान இயேசு परमेश्वर கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं இந்த पिता இந்த சத்திய வார்த்தைகள் மூலம் உம்முடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிங்கப்பா. ये सत्य वचन के अनुसार प्रभु आपके बच्चों को आशीष இந்த कीजिए பூமி நிரந்தரம் கிடையாது. ये दुनिया निरंतर नहीं है என் தேவனே, உம்முடைய பரலோகம் தான் நிரந்தரம் என்று வேதமே சொல்லுகிறது ஐயா. मेरे परमेश्वर आपका स्वर्ग राज्य ही निरंतर है प्रभु எழுப்பி கட்ட வேண்டும் சபையை என்று வேதம் சொல்லுகிறது. प्रभु प्रभु आपके कलीसिया को बांधना है प्रभु அன்றைக்கு தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்ட தாவீது விருப்பமாக இருந்தான் ஆண்டவரே. प्रभु उस दिन में परमेश्वर के मंदिर को बांधने के लिए दाऊद तैयार में था प्रभु ஆகையினால தாவீதுடைய சந்ததியை தேவன் ஆசீர்வதித்து என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और उसके कारण ही दाऊद को और उनके वारिस को आशीष किया है அதே போல இன்றைக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவரே, और वैसे ही आज हमारे जीवन में भी இந்த சத்தியத்தை கேட்கிற உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவரே, ये सत्य को सुनने वाले आपके बच्चों के जीवन में முடிந்தவரை ஆண்டவரே கர்த்தருடைய வேலைகளை செய்ய ஆமென் முன் வரும்படியாக வேண்டுதல் செய்கிறேன் சுவாமி. और जितना हो सकता है उतना प्रभु परमेश्वर के राज्य में हाथ बढ़ाने के लिए उनको मदद ஒவ்வொரு कीजिए குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதிங்க. प्रभु हर एक परिवार को आशीष அவருடைய कीजिए தேவைகளை சந்தித்துக் கொள்ளுங்க. उनकी सारी जरूरतों को पूरा कर இது அற்புதம் दीजिए செய்யுங்க ஆண்டவரே. आप अद्भुत कीजिए प्रभु இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த பட்டணத்தை ஆசீர்வதிங்கப்பா. यीशु मसीह के नाम से ये शहर को आशीष இந்த कीजिए தேசத்தை ஆசீர்வதிங்க. ये देश को आशीष कीजिए இந்த 2021 அநேக ஆத்துமாக்களை நாங்கள் சேர்ந்து ஆயத்தப்படுத்த உதவி செய்யுங்கப்பா. ये 2021 साल में प्रभु आपके लिए बहुत सारे लोगों को एक प्रभु उद्धार पाना है ஆசீர்வதிங்க. आशीष कीजिए எங்களை தாழ்த்துகிறோம்ப்பா. हम अपने आप को नम्र करते நாமத்தை हैं உயர்த்துகிறோம். आपके नाम को ऊंचा करते துதிகன हैं மகிமைக்கே செலுத்துகிறோம். स्तुति आदर महिमा गौरव आपको देते இயேசு हैं கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டுதல் செய்கிறோம் பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता आमेन. आमेन ये मेरी मन हे मेरे मन, यहोवा को धन्य करे और जो कुछ मुझ में है जो कुछ वो उसके पवित्र नाम के धन्य करे. हे मेरे मन हे मेरे मन, यहोवा को धन्य करे यहोवा को और उसकी किसी उपकार को ना भूलना. नाम आमेन. आमेन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार, पवित्र आत्मा का सदा संबंध हमेशा प्रभु आपका आगमन तक होते रहे. आमीन. आमीन. प्रेज द लॉर्ड.